Hi, very good afternoon. Alicia Khanna, Khanna Associates, South Delhi Properties here to present you another topic as to how important is it to cancel an agreement to sell जो आपने बनाया है. अगर आप किसी भी transaction का agreement to sell बना चुके हैं, which means what? Which means a preliminary document जो agree करता है दो parties के बीच में. आपने कोई consideration amount तय किया, उसमें से कोई एडवांस दिया और बैलेंस पेमेंट छोड़ दिया और किसी कारणवश वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाई ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, बैंक लोन नॉट बीइंग प्रोसेस्ड और एनी अदर टेक्निकल ग्लिच जो आपको आया हो, या आप किसी कारणवश एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करना चाहते हैं, विच मीन्स आप ट्रांजैक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी कोई कागजी कार्रवाई हो गई, विच मीन्स एक स्टैम्प पेपर के अतिरिक्त आपने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया है बिटवीन बोथ द पार्टीज, तो उसका एक फॉर्मल कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है. Why is it so? Because an agreement to sell in itself has a very much legal standing in the court of law in terms of कि आपने agree किया for a sum of amount to sell a particular property to someone with some consideration amount that has been acknowledged by the first party. अगर पेमेंट चेक से दी गई और दूसरी पार्टी ने वो चेक को कभी अपने उसमें इन कैश किया ही नहीं बैंक अकाउंट में, तो एक तरीके से वो क्वेश्चनेबल एंटिटी बन जाता है. But in case of a draft, which means 100% payment being acknowledged by the other person, in case of an RTGS, UTR, or any other mode of payment that you have done, that means agreement to sell stands valid, even if उसके अंदर का जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका है. कभी भी टेन्योर एक्सपायर हो जाए, उसके बावजूद अगर एक एग्रीमेंट टू सेल फॉर्मली साइंड है, उसको कैंसिलेशन कराए बिना एक फ्रेश ट्रांजैक्शन में कभी ना पड़े, नहीं तो आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर गेटिंग इनटू एन इलीगैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप एक फॉर्मल कैंसिलेशन साइन करें, वो भी एक स्टैम्प पेपर इशू कराने के ऊपर ही होता है. बोथ पार्टीज को दोबारा एक स्टैम्प पेपर इशू कराना पड़ेगा, 100 रुपीज कंसिडरेशन या व्हाटसोएवर कंसिडरेशन अमाउंट का. उसके पीछे बनेगा एक फॉर्मल कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट जो डिराइव करेगा कि इस डेटेड का हमारा एग्रीमेंट था, ये था, ये फ्लॉज थे, इस कारणवश या किसी पर्सनल कारणवश ये ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाई, तो बोथ द पार्टीज आर इंडेमनिफाइंग कि वो इस चीज को कैंसिल करना चाहते हैं. तो एक फॉर्मल कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट बनाना ना भूलें. अगर आप एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर एक और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, तो आप एक अंडर द आइज ऑफ लॉ एक क्राइम कमिट कर रहे हैं. सो ऐसा काम ना करें. किसी भी ब्रोकर के सजेस्ट करने पर भी डू नॉट बिलीव और ट्रस्ट एंड गेट इनटू अ ट्रांजैक्शन लाइक दैट व्हिच मे टेक यू to a wrong place. So you have to make sure that a formal cancellation of agreement has to be definitely signed if you have already signed an agreement to sell. So this is one of the most important topics when you're transacting any property, whether selling or buying. Make sure कि उसका कोई pre-existing agreement to sell sign ना हुआ हो. ये भी आप cross check कर सकते हैं अपनी उस buyer या seller की पार्टी से. All these videos are much helpful for my broker fraternity team also कि वो ये छोटी छोटी basics legal को जानकर knowledge ले सकते हैं in order to procure a transaction smooth and effortless for both the parties. I, Alicia Khanna, get you more such videos which are prosperity, legality, property hunting and much more on my channel South Delhi Properties. Keep loving and keep supporting on my Instagram Alicia Khanna and South Delhi Properties. Apart from this, अगर आप देख रहे हैं कोई कमर्शियल शॉप स्पेस जो है बहुत ही अच्छे अमाउंट में, या देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी जीके में जो मिल रही है आपको थ्रो अवे प्राइसेस पे, उसके लिए हमारी स्पेशलिटी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नीचे नंबरों पे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप गिविंग अ थम्स अप, एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच लीगल टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू.